आज के वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। जो बैंकिंग क्षेत्र में पूरा टर्न अराउंड हुआ है। जो पहले बैंकिंग होता था वैसे अब बैंकिंग नहीं रहा है। सबसे पहले आया कोर बैंकिंग, उसके बाद ई बैंकिंग। तो ये जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं ईसीएस और ईएफटी, ये सारे इस ई बैंकिंग की देन है। इसने बैंकिंग के क्षेत्र को पूरा डिजिटलाइज किया हुआ है। तो ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज या विद्युत समाशोधन या समावेश सेवा। इसमें क्या होता है कि बैंक के एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसकी शुरुआत रिज़र्व बैंक ने दोहराव भुगतान जल्दी करने के लिए किया था। तो जो ऐसे पेमेंट्स होते हैं, कस्टमर्स के भी जो ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, रिपीटेटिव मतलब कि वो आवर्तन होते रहते हैं, उनके वो बार बार करने पड़ते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये हर महीने भरना पड़ता है। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम्स है, ये हर साल आपको एक निश्चित समय पर भरने पड़ते हैं। तो इस तरह के कामों को आसान करने के लिए कस्टमर को बैंक में जाके या एक्चुअली उस ऑफिस में ना जाके अगर बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं तो ये पैसे सीधे आपके अकाउंट में से कटते हैं। तो अगर आपने किसी लोन का ईएमआई, मासिक वेतन, बिजली का बिल, पानी का बिल, एसआईपी भरते हैं तो आप बैंक में ईसीएस सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से निर्धारित समय में आपका पेमेंट हो जाएगा। तो कस्टमर को ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि अब कब ड्यू हो रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम या एसआईपी कब भरना है। वो अपने आप ही उसके खाते में से कट जाएगा। तो ये दो टाइप्स के ईसीएस है। ईसीएस डेबिट जहाँ खाते में से पैसे कटते हैं, खर्चों का भुगतान होता है, और ईसीएस क्रेडिट जहाँ पे खाते में पैसे जमा होते हैं, जैसे कि वेतन या लाभांश। ठीक है। तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह के होते हैं। ये पीरियोडिक या रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस के भुगतान के लिए एक जल्दी आसान तरीका है। तो इसके फ़ायदे क्या है? सारे ही भुगतान समय पर होते हैं। कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम भरने की डेट याद नहीं रहती है, तो वो ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के बाद उस पर फ़ाइन लगता है। तो आप इस तरह के फ़ाइन से, शुल्क से बच सकते हैं। सर्विस में कोई भी देर से भुगतान पर शुल्क नहीं लगता है। इस सर्विस में कागज़ का उपयोग कम होता है। यह सर्विस ग्राहक के म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऋण की किश्त आदि का भुगतान करने में भी सुविधा देती है। यह सर्विस ग्राहक को अपने आवश्यक उपयोगिता बिलों जैसे कि बिजली बिल, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल आदि का भुगतान करने की सुविधा देती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, वो भी ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय।